ना मोदी एक सीट जीत रहे हैं, ना नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला है। चिराग पासवान तो कहीं उधिया गए। चिराग पासवान एकदम संभव नहीं चिराग को वोट देना। फिर देखेगा हम नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं, ना ना नीतीश जी भी आ गए ना, तब तो बिल्कुल नहीं देंगे। ये वही प्रशांत किशोर जिनको मैं प्यार से, बहुत आदर से पैरासाइट किशोर बोलता हूँ, सम्मान करते हुए उनका जी। अच्छा, सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी को सीएम बनाएगा ये लोग। रुको रुको, किसी भी पार्टी ने इस तरह की हीन राजनीति नहीं की जैसा प्रशांत किशोर ने करने की कोशिश की। देश भर में राम मंदिर का एक लहर है जो आपको शायद नहीं दिख रहा हो। तेजस्वी जी की रैली में चिराग जी की माता जी को गाली दे रहा है लोग, अब मोदी जी की रैली में कांग्रेसी को पीट रहा है लोग, कि गलत है। यादव समाज मतलब कसम उसम खाए हुए कहा कि हमको लालू यादव जी प्रधानमंत्री चाहिए, हमको तेजस्वी यादव ही प्रधानमंत्री चाहिए। नित्यानंद अपने लोगों के लिए नहीं करते होंगे क्या ऐसा? क्या लालू यादव किडनी निकाल के देते हैं क्या अपने लोगों को? मुंगेर में आपको लगता है कि अगड़ा पिछड़ा करने में तेजस्वी सफल हो गए हैं, लेकिन जहां से हम देख पा रहे हैं कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान समाप्त हो चुका है। पांचों सीट बेहद खास सीट थी और इन सीटों पर 2 गठबंधन दलों में लड़ाई आमने सामने की थी। एक एक सीट पर एग्जिट पोल बताने के लिए हम बैठे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ चीड़-फाड़ करेंगे। एक एक सीटों का रिजल्ट क्या आने वाला है, एग्जिट पोल निकालेंगे हमने बिहार के कई सीटों पर एग्जिट पोल दिया है और सटीक बैठा है। एक बार फिर से पंचनामा में हम एक एक सीट का ब्यौरा जानेंगे। 6 बजे तक के जो वोटिंग खत्म हुए हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो परसेंटेज बताए गए हैं, उन परसेंटेज को बताते हुए हम पांचों लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। देखिए 6 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत पांचों सीट पर ओवरऑल है वो है 56.85%। पहले के तुलना में, यानी 19 के चुनाव के तुलना में 1% कम है। 59% हुआ था पिछली बार और इस बार 56 है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यहां पर बढ़ने की संभावनाएं भी निर्वाचन आयोग की तरफ से बताई जा रही हैं। 6 बजे के बाद भी कई जगहों पर लाइन में लोग लगे हुए हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। दरभंगा लोकसभा सीट से यहां पर 56.63% वोटिंग हो चुके हैं 6 बजे तक। इस वोटिंग परसेंट को सर कैसे देखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर लड़ाई जिनके बीच में थी, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये एग्जिट पोल या विश्लेषण शुरू करने से पहले एक बात जरूर पहले कहना चाहूँगा, एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये तस्वीर जरा देखिए आपके स्क्रीन पर जो है, ये सच्चिदानंद राय है। कौन है आपको अच्छे से पता है। क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है जी। कह रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छपरा रैली में जाने के क्रम में अपने सारण विधान परिषद क्षेत्र अंतर्गत अफौर में भाजपा कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों द्वारा किए गए भव्य स्वागत व अभिनंदन से अभिभूत हूँ। आप सभी का इस तरह से स्नेह मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में क्या बार आया हुआ होगा ये हम बताते हैं आपको। सच्चिदानंद राय निर्दलीय एमएलसी हैं जी। सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर के टीम का हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कैसे बोल सकते हैं, थे। अब नहीं है। ये वही प्रशांत किशोर जिनको मैं प्यार से, बहुत आदर से पैरासाइट किशोर बोलता हूँ, सम्मान करते हुए उनका जी। और वही प्रशांत किशोर जिसकी वजह से बहुत सारे दर्शक, मुझे आज खास तौर पे याद है, सवर्ण दर्शक, ब्राह्मण समाज वाला लोग, नमन जी ब्राह्मण को सपोर्ट करना चाहिए, नमन जी प्रशांत किशोर से क्या दुश्मनी है, एक पढ़ा लिखा आ गया तो उससे आपको जलन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रशांत किशोर की अप्रतिम छवि देखकर आप कुंठित महसूस कर रहे हैं? तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बिहार में 40 में से 30 से ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव जीत रहे हैं और बची हुई 10 सीटों में से 40 सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। ना मोदी एक सीट जीत रहे हैं, ना नीतीश कुमार को कोई पूछने वाला है। चिराग पासवान तो कहीं उधिया गए। बचा कौन? आधा से ज्यादा सीट बिहार में तेजस्वी यादव जीत रहे हैं बाकी, और आधा में दुगुना सीट बचा हुआ, तो 10 उसमें से 40 सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। यही ना सुनना चाहते हैं आप? अब एक बोलना के चलते हमरा यादव जी भी खुश और उधर वाले ब्राह्मण भी खुश कि प्रशांत किशोर की बड़ाई कर दी है।
मैं बार बार कहता हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल लोगों पर टिप्पणी ही नहीं करता हूं। मेरी मजबूरी थी कि मुझे पॉलिटिकल विचार विमर्श के लिए प्रशांत किशोर ने बुला लिया था। उसमें पैरवी करने वाले सच्चिदानंद राय ही थे। मेरे इस कार्यक्रम में जब करके मैं आया था और मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर नॉन पॉलिटिकल है, उनका बिहार में कोई नहीं चलने वाला है, तब बहुत सारे लोग आए थे और कहे थे कि प्रशांत किशोर अगला हीरा है, अगला सितारा है, बिहार में लोकसभा में कम से कम 2 से 3 सीटों पर भारी पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्रशांत किशोर तो अपना लुटिया बंडल डुबा के चल ही गए। उनके जो कार्यकर्ता थे, तथाकथित कार्यकर्ता, पेड वर्कर, 25,000 सैलरी वाले वर्कर किसी पार्टी में नहीं है। किसी भी पार्टी ने इस तरह की हीन राजनीति नहीं की जैसा प्रशांत किशोर ने करने की कोशिश की। बिना पार्टी, बिना संगठन के इस व्यक्ति ने बिहार में पेड वर्कर्स के माध्यम से बिहार की राजनीति में इंटरफेयर करके, इंटरफेरेंस तक भी ठीक था, लेकिन बाहरी तत्वों को यहाँ पर ताकत देने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के बाहर वाले मुख्यमंत्रियों को, 6 राज्य के मुख्यमंत्री को ताकत दे रहे थे। विषयहीन जरूर हो रहा हूं, लेकिन ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि क्यों नमन मिश्रा वक्त से पहले कहता है कि यहाँ आग लग सकती है, यहाँ पे दमकल बुलाओ रे। तो दमकल बोला का जोत बा और सही पुता देम जा, कौन आग लगे वाला बा। सच्चाई यही है कि मैं इन पैटर्न्स को पकड़ता हूं और आपको विश्वास मुझ पे नहीं हो तो मत कीजिए विश्वास, लेकिन मुझे दबाव मुझ पर मत डालिए कि इनको फॉलो कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। बिहार में नेता ही ना है जी, मोदी जी भी नेता है, तेजस्वी भी नेता, चिराग पासवान भी नेता, सच्चिदानंद राय भी नेता है। और नेता पलटीमार होता है कि नहीं? होता है। आज पलट गए सच्चिदानंद राय, पलट गए। कल कह रहे थे बाबा को सिखा रहे थे कि नमन जी को बताइए, इतना गलत नहीं बोलना चाहिए उनको। नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, प्रशांत किशोर पर नहीं बोलना चाहिए। आप लोग सरकार गिराते हैं, सरकारों गिरा और आप भी पलटे। और अब आप किस मुंह से जा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में, वो मुंह देखने लायक होगा। प्रशांत किशोर अब नया पैतराएगा। ये देखिए, ये लिस्ट यहाँ कहाँ रखा हुआ है। ये वो सीट है जिन पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले थे। संतोष महतो, सच्चिदानंद राय, फलना, ढिमका साइन करके, क्या से साइन करके दिया हुआ है। हाय रे प्रभु, में साइन भी बा। नेता पलटीमार होता ही है, चला देंगे, नेता धूर्त होता ही है, कोई भी नेता हो। बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, गोपालगंज, महाराजगंज, सारण, वैशाली, उजियारपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद। बाबा ये लड़ने वाला था कि जीतने वाला सीट था उनका? लड़ने के 50% जीतने वाला था। 50% जीतने की उम्मीद थी उनको इस पे, और ये सारी सीटों पर वो लड़ने वाले थे। कहाँ है प्रशांत किशोर? किस बिल में घुस गए हैं? निकलिए और बिहार की जनता को जवाब दीजिए। सहूलियत से राजनीति करने से नहीं होगा। जब तक नमन मिश्रा यहाँ बैठा हुआ है, एक एक नेता को एक एक टांग पर खड़ा रखेंगे। यहाँ फर्जी नेतागिरी करने किसी को नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं तो मेहनत से अपने कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। चिराग पासवान गोरा से करिया हो गए। बढ़िया बढ़िया नेता, मोदी जी को फेफड़े छूटल है, पटना में कार्यक्रम करना पड़ा। आप आइएगा पीछे ना, पिछला घुसिएगा, लाइन से घुसिएगा पीछे से, आगे आके खड़ा हो जाइएगा बुफे सेक्शन में, नहीं होगा। मेहनत कीजिए। बिहार के लिए क्या किया? करम बोर्ड एथिका का लूडो दिलस हुई। बिहार में कितना लाइब्रेरी बनाया आपने? बिहार में पिछले 2 साल में प्रशांत किशोर ने क्या किया, इसकी जांच होनी चाहिए। किसके कहने पर किया, ये जांच होनी चाहिए। पैदल यात्रा किए हैं, बिल्कुल, और ये जांच, और यही तो साइन किया पे, साइन किया बा। सच्चिदानंद राय का साइन है, डेट भी दिया है, डेट भी दिया हुआ है। चलिए रखिए, हटाइए। थर्ड ग्रेड नेताओं के बारे में मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं, आज के विषय के बारे में बात करते हैं। एग्जिट पोल निकालेंगे सर हम। इस पे भी भरोसा मत कीजिएगा, बाद में चाहिए हुई। 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं ना जी। 5 सीटों के चुनाव के जो पैटर्न है उसमें लगता है कि पिछली बार से 19 से 20 हुआ है जी परसेंटेज। पिछली बार 59.20% टोटल ओवरऑल वोट था, और इस बार है 56.85%। 1 बजे के बाद से जो वोटिंग पैटर्न बदला है 5 बजे तक में, इसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है जी। ये सुबह से जो वोटिंग चल रही थी स्लो, वो एक स्पीड क्यों पकड़ी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो गर्मी कम हुई जी, दूसरा वो वर्ग जो बीजेपी के प्रो है, जो बीजेपी का वोटर है, वो धीरे धीरे ये रियलाइज करता है कि जब सुबह से वोटिंग कुछ खास वर्ग के लोग खास तौर पर दिख रहे हैं ज्यादा, तो उसको हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। पहले चरण में यही हुआ कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई, दूसरे चरण में ये हुआ वोटिंग परसेंटेज कम हुई, तीसरे चरण से वोटिंग परसेंटेज ने पिकअप किया और वहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वोटिंग परसेंटेज आज
थर्ड चरण से तो ज्यादा नहीं कहलाएगा, लेकिन अभी भी समय बाकी है जी। तो चुनाव आयोग ने कहा भी है सर कि अभी समय बदल सकता है, हो सकता है परसेंटेज बढ़ेंगे भी। चूंकि देखिए चुनाव आयोग ने एक तरह से इस चरण के चुनाव की समाप्ति की घोषणा तो कर दी है, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो भीड़ लगी हुई है, वो तो वोटिंग करेंगे ना, और वो परसेंटेज फिर आपको कल पता चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल हम जब जोड़ घटाव करते हैं तो ये जरूर दिखता है कि 2019 से 20 है उजियारपुर जैसे एक अपवाद हो सकता है, उजियारपुर में थोड़ी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। मैं बार बार ये कर, बेगूसराय में कम हुआ होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके, मैं चंदन भैया के साथ जब बैठा था तो मैं यही विश्लेषण साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जिन सीटों पर बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी था ना, जैसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोटिंग जो जीता गया था सीट, उसमें मार्जिन कम हुआ है, क्योंकि सबको लग रहा है कि मोदी आ रहे हैं। देखिए कुछ कंबल ओढ़ के लोग बैठे हुए हैं, उनको भ्रम है, अभी भी भ्रम है। अब कंबल ओढ़ के कुछ बैठे हुए, कुछ हिसाब किताब वाला जो सिस्टम है, अभी भैया हमको दिखा रहे थे कि वो आज तक के बड़े पत्रकार है, वो एनडीटीवी के बड़े पत्रकार है, वो फलना चैनल के बड़े पत्रकार है, सब लोग इंडिया का सरकार बना रहा है। जैसे 5 राज्यों के चुनाव में 5 राज्य कांग्रेस को जिता रहा था। और हम क्या कह रहे थे, छत्तीसगढ़ भी भुला जाइए, छत्तीसगढ़ भी भुलाइए। बिल्कुल। भाजपा के बड़े नेता ने कहा था कि छत्तीसगढ़ आप कैसे बोल दिए, हम लोग को छत्तीसगढ़ उम्मीद नहीं था, आप ही वो बोल रहे थे। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास या तो सिक्स सेंस हो, या हो सकता है कि हम अच्छा होमवर्क करते हो सकता है कि मैट्रिक इंटर रिजल्ट में नंबर अच्छा नहीं आता हो, लेकिन होमवर्कवा ठीक करते हो, हो सकता है उसी वजह से होता हो जी। आज जो 5 सीटों पर आप जानना चाहते हैं जी, अनफॉर्चुनेटली इसमें से बहुत सारी सीटों पर आप हमारे साथ नहीं जा पाए थे जी व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन इन सीटों पर भी मैंने समय अच्छा खासा दिया है जी। दरभंगा, उजियारपुर और समस्तीपुर आसपास है, बिल्कुल। इन सीटों का एक दूसरे पर प्रभाव भी है। एक पॉपुलर कंसेंसस बनाया जाता है कि दरभंगा सीट पर इस बार मुस्लिम और यादव मिलकर हरा देंगे एनडीए कैंडिडेट को। यहाँ बनाया जा रहा है उजियारपुर में कि अरे यहाँ तो बात ही नहीं पूछनी है, नित्यानंद तो किसी भी कसौटी पर हार रहे हैं, यहाँ के यादव लालू के साथ हैं। और समस्तीपुर में ये बनाया जा रहा है तर्क कि जो दलित है ना, जो पिछड़ा है, वो महागठबंधन को वोट करेगा, वो तेजस्वी के साथ गया है। कितनी सभाएं तेजस्वी ने की हैं समस्तीपुर में, और कितनी सभाएं एनडीए की हुई। अंतिम दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे का तो कार्यक्रम छोड़ दीजिए आप महाराज, उनका क्या प्रभाव है, कितना बड़ा वोटर उनका बिहार में घूम रहा है। वो तो हो सकता है कि वो जो बड़का पत्रकार चंद्र में इसके बारे में बोल रहे हो, वो लोग जोड़ रहा हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे चले गए तो 3 लाख वोट तो अपने दिलवा देंगे समस्तीपुर में, तो संभव से आ जाएगी 3 लाख वोट तो सीधा। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए तो देखते गए खड़गे जहाँ वहीं खड़काऊ किया, डायरेक्ट जहाँ खड़के वहीं खड़काऊंगा। और बच्चा कुचा जो वोट है वो तो अशोक चौधरी का मुंह देख के नहीं देगा, क्या अशोक चौधरी है ना, इनको वोट नहीं देंगे। चिराग पासवान एकदम संभव नहीं चिराग को वोट देना। फिर देखेगा नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं ना, नीतीश जी भी आ गए ना, तब तो बिल्कुल नहीं देंगे नीतीश जी तो नहीं। अब ऐसी स्थिति अगर हो जाए कि ये लोग कह दे कि वोट दो सामूहिक, पब्लिक सुने आए नहीं देना है, तभी चांस बन रहा है। आने तो झूठ मूठ के हम आपको मैंने अंतिम बॉल में छक्का लग जाएगा, एक नो बॉल भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो हम नहीं करेंगे, फर्जी तामझाम नहीं करेंगे। यहाँ पर शांभवी चौधरी बहुत आसानी से बढ़त बना चुकी हैं। ये बात महेश्वर हजारी को भी बुझा गया था। मेरे जैसा पत्रकार यही सब चीज देखता है। महेश्वर हजारी को अगर अपने बेटे को जिताना होता तो इस्तीफा देकर आकर जिता दिए होते हैं जी। उनको 3 दिन में बुझा के टिकट गलत ले लिए हैं, गलत पार्टी में फंस गए, गलत पैतरा में फंस गए। यहाँ तो तेजस्वी और कांग्रेस अपने में लड़ रहा है। क्यों नहीं, इतना प्यार से ज्वाइन कराया गया था सनी हजारी को, तो काहे नहीं राहुल गांधी आके प्रचार कर दिए। हमने सर वहाँ पे सवाल भी किया था, जो वहाँ पे विधायक पहुँचे हुए थे, तो कह रहे कि नहीं एकदम आशीर्वाद है। भागलपुर में आए थे, उसके बाद और भी जगहों पर उन्होंने। अरे किस्मत भी बेचारे खराब है। जिस दिन टिकट लेके चुनाव का प्रचार उनका शुरू हुआ, उसी दिन तेजस्वी का कमर टूट गया। अब एक मलाह कितना, एक ही आधा लीटर वाली गाय को कितना दूहिएगा? 10 लीटर अतरी पतरी दूह लीजिएगा, क्या कीजिएगा? जितना मलाह वोट कर सकता है उतना मलाह भी नहीं करेगा। सच्चाई है। ईबीसी वोटर्स इस बार भाजपा के साथ हैं, ये पैटर्न बन गया है। इस पैटर्न को तोड़ना होगा, और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको क्या करना था? आपको ईबीसी समाज पर फोकस बढ़ाना था, जो आपसे हुआ नहीं जी। चुनाव में आपने क्या किया? अच्छा, सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी को सीएम बनाएगा ये लोग, रुको रुको रुको,
हम 10 को कुशवाहा दे देते हैं। 10 को कुशवाहा दिए हैं, पटिया वाला कितना कुशवाहा दिए हैं? अपने पार्टी वाले कुशवाहा कितना दिए हैं टिकट? सब आयाती थे कुशवाहा, अब है कुशवाहा नीतीश से पैसा मांग लेंगे, हैं? यही ना किया आपने जी। और इतना बेवकूफ कोई वोटर नहीं है, सब समझते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको भ्रम है, मैं देख रहा था कई यादव जी लोग भी, मैंने देखिए धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है ना, हो तो रहा है, तो हम क्या इसको हटा दें बाहर? हम इसको एनालाइज करेंगे ना। बारिश हुई है, पिच गीला हो गया, तो पिच में नमी आई तो स्विंग होगा ना जी, जो सच्चाई है। अंडर करंट में हो, ओवर करंट में हो या एक्स्ट्रा करंट में हो, देश भर में राम मंदिर का एक लहर है जो आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो जमीन पर है। हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो दो चीजें खूब सुनने को मिल रही हैं। मोदी ने राम को लाया, हम मोदी को लाएंगे। दूसरा, मोदी ने हमको राशन दिया, हम उसको वोट देंगे। ये सुनने को मिल रहा है। हाँ, मैं साथ साथ ये भी बात बोल दूं कि युवा तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब हम 10 को युवा में पूछ रहे हैं कौन जाति से हो भाई, तो 9 कह रहे यादव जी। यादव जी हैं, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है सर, कल मोदी का कार्यक्रम था जब हम पटना में थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी थे, मैंने देखा था वीडियो आपका। मैं चिंता हूँ सबको जी। कल को पिता भी बेचारा गया है कांग्रेसी। ये गलत है। देखिए, मोदी जी की रैली हो या तेजस्वी जी की रैली हो, तेजस्वी जी की रैली में चिराग जी की माता जी को गाली दे रहा है लोग, अब मोदी जी की रैली में कांग्रेसी को पीट रहा है लोग, ये गलत है। ऐसी राजनीतिक परिपाटी से कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। ऐसा आपका मन नहीं मिलता है किसी से, कोई हो सकता है कर्कश ध्वनि में आपके नेता को के बारे में बुरा बोल रहा हो, उतने तक उस मामला को शांत कर देना चाहिए। विवाद तर्क से अगर बात बन जाए तो बन जाए, तो अपने अपने घर जाइए, ठंडा पानी पीजिए, सूती है। अरे आपके बाबूजी को गरिया रहा था, अगर गाली भी दे रहा था तो जी, नरेंद्र मोदी जी को मान लीजिए कुछ अभद्र बोल भी रहा था तो आपको सुन के निकल जाना चाहिए था। घर जाइए, बाबूजी का पैर छुए, पानी पीजिए, गिलास सूझ जाइए। विरोध तो मतलब चलते रहता है, विरोध और समर्थन समस्या है तो जी। तो दरभंगा से सर हम लोग चर्चा कर रहे थे, दरभंगा में क्या होने वाला है? दरभंगा मैंने बता दिया आपको कि दरभंगा में देखिए जो पॉपुलर सेंटिमेंट लोगों को, ये सुबह में देखिए निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटर्स एग्रेसिव थे। धीरे धीरे सामने में चंदन जी ने खास तौर पर पॉइंट आउट ये चीज किया कि हमने देखा कि पैटर्न बदला। महिलाएं सवर्ण घरों की, देखिए पुरुष में बहुत अंतर नहीं बुझाता है, सवर्ण और दलित या पिछड़े महिलाओं पुरुषों में बहुत अंतर आपको नहीं बुझाएगा। ड्रेसिंग उसिंग लग मिला कर अगर पहन ले एक जैसा तो एक जैसा लगता है, लेकिन महिलाओं में पकड़ा जाता है। सवर्ण महिलाएं अगर बाहर निकलती हैं तो आभूषण पहन के निकलवे करेंगी, वो थोड़ा ताम झाम के साथ ही निकलेंगे। और ये पैटर्न पकड़ लिया चंदन जी ने, और उन्होंने कहा कि सवर्ण महिलाएं जब बाहर निकल रही हैं मतलब निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जाओ वोट करो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मोदी। और बहुत स्मार्टली मोदी ने भी अपनी रणनीति को बदला। दूसरे चरण के बाद मोदी जी की टीम ने ही ये बात फैलानी शुरू कर दी कि मोदी गड़बड़ा रहा है, अब की हो सकता है कि 400 पार क्या 300 पार ना हो। इससे क्या होता है कि सेंटिमेंटल जो है एग्रेशन वो शुरू होता है, और जो आपको तीसरे चरण में देखने को मिला, जो चौथे चरण में आपको देखने को मिला, और इसके बाद ये बढ़ेगा। याद रखिएगा मेरी बात, बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो बेगूसराय में लास्ट में सवर्णों ने मोर्चा संभाल लिया है। दरभंगा में 50-50 की आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिएगा तो हम तो है गोदी मीडिया, पेड हमको तो पैसा दिए 2 करोड़ रुपए का, लेकर मेरे 2 करोड़ रुपया दिया है मोदी। 2 करोड़ मोदी दिए तो हम यहाँ लगते हैं कि हम जर्मनी में बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं जी। बुझाते नहीं कि तैलू का पैटर्न देना रे भाई, 2 करोड़ 2 लाख देना, तब ना वीडियो बनते। तेजस्वी से दिलवा दे बनाते हैं वीडियो, कोई तो दे, कोई दे ही नहीं रहा तो हम क्या करें? काम बोल न करो जी, पिच बाढ़ेंगे। दरभंगा के बाद सर उजियारपुर में बढ़ते हैं, यहाँ पर 56% वोट हुए हैं 6 बजे तक। हाँ, उजियारपुर में मैं वही बोला था कि इनको कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि इनको यादव वोट नहीं करेंगे। अरे कृष्णनाथ मजरोट नहीं होता है, यादव वो एक जाति है, यादव में भी कई जातियां उपजातियां हैं, और उन जातियों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वहां है वो कृष्णौट की है। और कृष्णौट आराम से वोट करते हैं नित्यानंद राय को। उनके समाज का एक व्यक्ति एमपी में माने मुख्यमंत्री बन गया, उनके समाज का एक व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना हुआ है, गृह का राज्य मंत्री। यादव समाज मतलब कसम उसम खाए हुए कहा कि हमको लालू यादव जी प्रधानमंत्री चाहिए, हमको तेजस्वी यादव ही प्रधानमंत्री चाहिए। नित्यानंद अपने लोगों के लिए नहीं करते होंगे क्या ऐसा? क्या लालू यादव किडनी निकाल के देते हैं क्या अपने लोगों को? वही ना करते होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग फोन कॉल यही ना करते होंगे बाबा, और क्या करते होंगे जी? जो करते होंगे सो करते हैं वही ना, वही काम नित्यानंद भी करेंगे, वही काम मनोहर यादव भी करेंगे। तो तहार यादव यादव, हमार यादव यादव ना, दोनों यादव यादव।
और उजियारपुर में बहुत अच्छी स्थिति में है नित्यानंद उजियारपुर राय। से तो सर चुनाव बाद आप हमसे भेंट हम कर घूम के लीजिएगा। भी आ रहे हैं उजियारपुर के एक क्षेत्र से जहाँ पर 70% मान के चले वहाँ बीजेपी के वोटर अब हैं। बताइए, अब बताइए। वो खुल के बोल रहे हैं कि हम तो नित्यानंद राय को वोट दे रहे हैं, वोट दे के निकले और बोल दिए। लालटेन लो चश्मा पहले बनना लुकेला लालटेन गांव में फूटा कभी आपके यहाँ? फूटा है? फुटा एकदम फुटता है जब सर। बच्चा होंगे तो पढ़ रहे होंगे तो फूट गया होगा, एकदम फूटता तो है। आके एक बार देखते होंगे इससे उसमें से, तो उसमें से देखिएगा तो दूसरा नजर आता है, जो जी चीज है वो नजर नहीं आता। उजियारपुर समस्तीपुर की सर लगभग हमने चर्चा कर ही दी है कि यहाँ पर समस्तीपुर में देखिए कोई लड़ाई नहीं है, फालतू में हम लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं कह देंगे कि सनी हजारी रेस में है, यहाँ लोकतंत्र एक तरफा हो गया है। बेगूसराय में सर बड़ा यहाँ पर लड़ाई टफ था, बेगूसराय में भी गिरिराज सिंह को लेकर लड़ाई टफ नहीं लग था। रहा था टिकट कट जाएगा इस पूरे बार। बिहार में भूमिहार दूसरी जगह पाए जाते हैं प्रजाति, ऐसे तो हर जगह है लेकिन पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में बेगूसराय में बेगूसराय या नवादा। नवादा। आपको लगता है कि भूमिहार ऐसी तेज जाती है जो दूसरे को चढ़ा देगी पेड़ पे, आ कहेगी फेंक ना फल भारी हो गई हुई, वो जाति ऐसी जाति है जो आगे बढ़ाकर और धीरे से अपने पीछे हट जाती है। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, इन तीनों सीटों पर भूमिहार गोलबंद है। भूमिहारों ने एक तरफा वोटिंग किया है और आप जान लीजिए दुनिया हिल जाए, बिहार हिल जाए, 400 प्लस 400 माइनस हो जाए, बेगूसराय का गढ़ हिलने नहीं दिया जाएगा, नवादा का गढ़ हिलने नहीं दिया जाएगा, मुंगेर हिलने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी जी क्या बोले थे अपने कालजयी भाषण में, सब एक हो गया है। तो जब एक होगा तो रिजल्ट कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तेजस्वी से जाकर पूछ लीजिए, कैमरा बंद करके पूछिएगा, कैमरा पूछिए तो कहेंगे 400 प्लस हम लोग भी हैं बिहार में। कैमरा बंद कीजिएगा तो कहीं गबड़ा रहा है। बोलेंगे कि देख रहे हैं हाथ में चोट लग गया है। अच्छा मुंगेर में सर यहाँ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है, काफी चर्चा यहाँ पे सुबह में चल रहा था सर। अब तो आरोप ये भी लगा है कि जदयू ने 65 बूथों को कैप्चर कर लिया है, राजद आरोप लगा रही है। आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब तो खबर ये भी है कि अनीता देवी पर हमला हो गया। जी 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 ये भी खबर है, अनीता देवी पर हमला हुआ है, गाड़ी का शीशा उसा लड़ाई फोड़ दिया गया। मुश्किल थी। ललन सिंह जब तक महागठबंधन में थे और फुल बॉडी तेजस्वी यादव और लालू यादव की एकदम पहरेदारी कर रहे थे, तब तक तो उनका हार निश्चित था। जैसे ही शिफ्ट करके इधर आए हैं वो एनडीए की तरफ, सबसे बड़ा फायदा मैं कह रहा हूँ, पूरे इंडिया का लिस्ट निकालिए और अगर सबसे हारी हुई सीट जीते हुई सीट में कन्वर्ट हुई है तो वो मुंगेर की सीट है। मुंगेर में आपको लगता है कि अगड़ा पिछड़ा करने में तेजस्वी सफल हो गए हैं, लेकिन जहां से हम देख पा रहे हैं कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ है। अगड़ा पिछड़ा का मतलब ही होता है कि ओबीसी की पूरी जाति, दलित पूरा और ईबीसी पूरा वोट करे महागठबंधन को। आपको लगता है कि चिराग पासवान के रहते दलित वोट कर देंगे पूरी तरह से तेजस्वी यादव को? माने यादव जी चलाक है, वो अपने जाति को वोट करेंगे, आज पासवान बेवकूफ है कि वो अपने नेता को वोट नहीं करेगा। जब जातिवाद होगा तो दोनों देश से होगा, कुशवाहा अपनी जाति को वोट करेगा, पासवान अपनी जाति को वोट करेगा, ईबीसी अपनी जाति को वोट करेगा, और ये अगला पिछड़ा किसी स्थिति में नहीं हो रहा है। देख लीजिएगा चुनाव बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ 25 में हो सकता है ये सब, 25 सब थ्योरम तेजस्वी नहीं चलाक। जो बच्चा जब नया पढ़ता है, थोड़ा नया नया उसको एक्सपेरिमेंट मिलता है कि ये डाल दोगे तो इससे हो जाएगा, उससे जाएगा, तो सब एक्सपेरिमेंट में एक ही दिन कर देता है। तेजस्वी ने इसी चुनाव में सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया है। जब चुनाव जब कोई पार्टी हारती है तो सबसे पहला उसका मंजिल होता है चुनाव आयोग। हाँ हाँ उसको बोल के तब खत्म करता अब गया आरजेडी का। ये जरूर है कि अगर जो हम बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं सही हो जाऊंगा जिस दिन 4 तारीख, ढेर लोग ने कमेंट में कि 4 तारीख को मिलिएगा, अस्सी का 12 तारीख को मिलिएगा, अस्सी का सरकार के दिन के मिल ही जाइएगा। कोई विधायक नहीं भाग रहा राजा, दूगो भाग गया ना, दूगो वही भागा जो हम बोले थे। काहे ना रोक पाए लोग, हम तो कहते हैं बिस्कोमान वाला भी लोग नहीं रोक पाए, रात को खुद पारदारी कर लाठी लेकर खड़ा थे, जाने नहीं देंगे नमन जी, हम नहीं, हम यही है नमन जी, बाहर नहीं आ सकते हैं। बोले एक मिनट मिल लीजिए हमसे, ना ना हम यही रहे अंदर में। क्या हुआ तो पहरेदारी ने कर रहे हैं, दूगो निकल गया, अब वही दोनों निकला जिसको मैंने कह दिया था। तो क्या पहरादारी है आपकी यार, फिर हारिएगा चुनाव, फिर कहिएगा। 2 ही बयान है, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट आते आते परले आवे लगी बिहार में। गठबंधन को अगर 8 सीट आ गया तो परले आने लगेगा बिहार में। और अगर सीटें कम आती हैं, जो 40 प्लस एक्सपेक्टेशन था नहीं पूरा हुआ, तो 2 बयान होगा। एक तो ईवीएम कि अमित शाह रिमोट दबाता है उधर से उठ जाता है। अब पर्ची से कराओ, लाठी से कराओ, गोबर गणेश से कराओ,
इससे नहीं होगा। पाषाण युग में जाओ, पत्थर पर कुटवा कुटवा के तब करवाओ, वोट तब मानेंगे। तब मानेंगे। जो कराना है कराइए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बार का पैटर्न कह रहा है कि चीजें अंडर करंट में है। हाँ, दूसरा बयान क्या देता है लोग, दूसरा बयान ये देता कि 7 सीट जीत गए, या वो कम लगता है। पिछले बार कितना था, 39 था ना, अब की कितना है, 32। जीत गया ना, क्या लगता है आपको? यही है, 7 सीट बच गया हमारा। देखिए 5 लोकसभा सीट पर हमने चर्चा कर दी। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने बताया कि कैसे यहाँ पर जीत हार का मार्जिन बढ़ेगा, कौन निकल रहा है आगे, कौन है पीछे, इस पर सब कुछ चीरफाड़ हो गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ, तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।